हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज का ऑसम ब्लॉसम सेशन लेना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको मटेरियल ऑफ रिसर्च पढ़ा चुकी हूँ और अब हम लेंगे अभी के सेशन में टूल्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। सो टूल्स, जैसे आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए, वो टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम रिसर्च देख रहे हैं तो रिसर्च को लेकर जो भी टूल्स हमें चाहिए, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, उनको हम देखेंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर टूल्स ऑफ रिसर्च बेसिकली 4 पार्ट्स में मैंने बांटे हैं। सबसे पहले है बिब्लियोग्राफी, देन वी हैव नोट सिस्टम, देन वी हैव साइंटिफिक टूल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टेक्सचुअल एनालिसिस। ठीक है। तो आइए बारी बारी से ये चारों मैं आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। सबसे पहले है दोस्तों बिब्लियोग्राफी। देखो, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसको इस प्रकार से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बुक दे दी गई है रिसर्च करने के लिए। जो हड़प्पा संस्कृति, आप सबने सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, वो हड़प्पा संस्कृति पे लिखी गई है। ठीक है। एंड मुझे उस बुक को रिव्यू करना है, उसके बारे में रिसर्च देनी है कि अच्छा इसमें क्या है, कैसे है। तो ये जो बुक होगी ना, जिसको मैंने रिसर्च करना है, मैं एकदम इस बुक पे जंप नहीं करूंगी। मैं एकदम इस बुक को पढ़ना शुरू नहीं करूंगी। उससे पहले इस बुक से संबंधित जो भी और बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिव्यूज हैं, मैं उनको इकट्ठा करूंगी, मैं अपना बेस मजबूत करूंगी, ताकि फाइनली इन बुक्स, जर्नल्स और रिव्यू से होकर फाइनली जब मैं इस बुक पे जंप करूं तो इस बुक को मैं अच्छे से रिसर्च कर पाऊं, इस बुक को मैं अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊं। तो दोस्तों, वही होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपकी वो सभी बुक्स, जर्नल्स, रिव्यू या कुछ भी ऐसा लिखित आता है जिसको आप एज अ बेस, एज अ रिसोर्स फॉलो करते हो अपने फाइनल रिसर्च को करने के लिए। ठीक है। और बिब्लियोग्राफी में बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव हम फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव है देखिए। एक तो है हिस्टोरिकल, एक है इन्यूमरेटिव और एक है प्रैक्टिकल। ठीक है। हिस्टोरिकल में आपके वो सभी रिसोर्सेज आएंगे, चाहे बुक्स हो या जर्नल्स या रिव्यू, जो हिस्टोरिकल वे से, ऐतिहासिक वे से आपको बताएं कि चीजें किस प्रकार से हैं। इन्यूमरेटिव में होता है जो किसी का आपको एक आउटपुट दे, प्रॉपर एक जजमेंट दे, किसी की वैल्यू बताए, किसी की क्वांटिटी या क्वालिटी बताए। जैसे आप फॉर एग्जांपल गोलगप्पे खा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ज्यादा गोलगप्पे मिले और बिल्कुल स्वादिष्ट गोलगप्पे मिले, ज्यादा गोलगप्पे यानी कि ज्यादा क्वांटिटी, स्वादिष्ट गोलगप्पे यानी कि ज्यादा क्वालिटी मिले, तो आप ऑब्वियसली वहीं पे जाके गोलगप्पे खाना पसंद करोगे ना। तो ऑब्वियसली एन्यूमरेटिव भी वही होता है। एन्यूमरेटिव में किसी के बारे में प्रॉपर बताता है कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, कितनी अच्छी उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी है। तो जो भी आप फाइनल रिसर्च करने जा रहे हो, उस रिसर्च से संबंधित जो आपको प्रॉपर डाटा दे, प्रॉपर अच्छे का बुरे का, वो दोस्तों आपका इन्यूमरेटिव में आता है। ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स, रिव्यू और जर्नल्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर बता सकते हैं कि जिस बुक को आप रिसर्च करने जा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी, वो सारा इन्यूमरेटिव में आता है। देन वी हैव प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है जो प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें बताएं। प्रैक्टिकल बोले तो जैसे आप रिव्यू करने जा रहे हो, आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो आप सही रास्ते पे चले रिसर्च करती बार। ठीक है। जब आप सही रास्ते पे रिसर्च करती बार जाते हो तो ये भी जरूरी होता है कि आप सही सोर्सेज फॉलो करें, और ये भी जरूरी होता है कि आप डीप जाके स्टडी करें। पर जितना डीप जाके स्टडी करना जरूरी होता है, उतना ही ये भी जरूरी होता है कि बहुत डीप ना चल जाए, जहाँ पे आपको रुकना है वो भी पता होना चाहिए। यानी कि सिंपल सा कहूँ, ओवरऑल आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कोई भी चीज करती बार, कितना करना है, कितना रुकना है, यू शुड नो दैट। तो बिब्लियोग्राफी हमारे अंदर वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लाती है, हमारी रिसर्च को सही रूट पे डालती है कि हमारा काम अच्छे से होता रहे। ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी है सबसे पहला टूल, जिसमें वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी बुक्स, जर्नल्स, रिव्यू आएंगे जो आपकी फाइनल तैयारी को हेल्प करेंगे। हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक वे से चीजें बताएं, इन्यूमरेटिव जो प्रॉपर वैल्यू बताए आपकी चीज जो आप रिसर्च करने जा रहे हो उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी किस लेवल की है, एंड प्रैक्टिकल जो आपको प्रैक्टिकल वे बताए, प्रैक्टिकल लेवल पे आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाए।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है नोट सिस्टम। नोट सिस्टम का मतलब ये वाला नोट नहीं है, बल्कि नोट सिस्टम का मतलब है चीज़ों को नोट करना। अब जो पहला स्टेप था बिब्लियोग्राफी, हाँ जी आप हिस्टोरिकल, इन्यूमरेटिव, प्रैक्टिकल वे से देख रहे हो, हाँ जी आपने बड़ी सारी बुक्स ले ली, रिव्यू ले लिए, जर्नल ले लिए, पर अब सारा का सारा काम का नहीं है ना। आप सबको पढ़ोगे, सब में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ अनइम्पॉर्टेंट होगा, कुछ आपको सही लगेगा, कुछ काम का नहीं लगेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप है जोट डाउन करना, नोट करना। जब आपने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, हर चीज से चीजें देख ली, उसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या सही लग रहा है, वो सारा जब आप नोट करते हो, दैट इज नोट सिस्टम। ठीक है, तो नोट सिस्टम। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारे सामने है साइंटिफिक टूल। साइंटिफिक टूल जैसे कुछ वैज्ञानिक लेवल पे आप चीजें यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जैसे टेप रिकॉर्डर है, टेलीविजन है, वीसीआर है ना। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही दिया कि हड़प्पा के रिगार्डिंग आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो चलो एक तो ये है कि आप बुक पढ़ रहे हो, बिब्लियोग्राफी में चलो कुछ रिटर्न आपने जर्नल रिव्यू वगैरह भी ले लिए, पर देखो हड़प्पा पे काफी सारे औरों ने भी शोध किए हैं, औरों ने भी बुक्स दी हैं, औरों ने भी वीडियो शूट करके भी दी हैं। तो लिख के भी हमको काफी समझ आता है, पर कुछ अगर कुछ शूट किया हुआ है, कुछ वीडियो है, कुछ रिकॉर्डेड है, वो हमको ज्यादा समझ आता है, क्योंकि ना जब वीडियो या कुछ सुनने को मिलता है तो हमारे ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं, तो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक टूल में बेसिकली आप टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, वीसीआर यूज कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी एक स्टेप और आगे चली जाएगी, है ना। बिब्लियोग्राफी में आप सिर्फ रिटर्न देख रहे थे, और साइंटिफिक टूल में जब टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, वीसीआर है, तो आप चीजें सुन पाओगे, चीजें देख पाओगे, तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेक्सचुअल एनालिसिस। ठीक है, और टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है? फाइनली जो किताब थी ना, उस पर फोकस करना, जो फाइनली जो टेक्स्ट है लिखा गया उसको एनालाइज करना, उसको समझना। ठीक है, तो यू कैन सी जो शुरू की 3 स्टेजेस हैं वो आपको प्रिपेयर करती हैं रिसर्च के लिए, और फाइनली 4th जो स्टेज है उसमें आप रिसर्च कर जाते हो, जो भी टेक्स्ट आपके सामने है उसको पढ़ के समझ के आप निकल जाते हो। ठीक है, और आपको पता है एक रिसर्चर की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि वो एकदम टेक्सचुअल एनालिसिस पे जंप ना करे, वो एकदम जो पढ़ना है, समझना है, उस पे ना आए, बल्कि सबसे पहले अच्छे से खुद को प्रिपेयर करे। वो कहावत है ना, जितना स्वेटिंग आप प्रेपरेशन में, प्रैक्टिस में बहाओगे, उतना ही खून आपका जंगे मैदान पे कम बहेगा। यानी कि जितना आपने शुरू से खुद को प्रिपेयर किया है, उतना ही जब आप फाइनल अपना वर्क करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।